नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री ने किया नमन। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम आज गुजरात में शुरू करेंगे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स। सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी करेंगे निरीक्षण। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया वीडियो। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए जताया आभार। कहा, बिहार में कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार। बिहार में वोट चोरी का रोना रो रहे नेताओं को उमर अब्दुल्ला की खरी खरी। कहा, नीतीश ने जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर जमीन पर किया काम। ओवैसी की पार्टी ने भी महागठबंधन को बताया घमंडी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 और डॉक्टर्स पर शिकंजा कसा। पूछताछ में जुटी है हरियाणा पुलिस। जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट के कारण श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका। डीजीपी ने किया घटनास्थल का दौरा। 20 से ज्यादा लोग घायल। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया कि हरियाणा पुलिस ने अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 और डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर। हिरासत में 2 डॉक्टर। और अब आपको हम सीधे लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां पर नौगाम में हुए ब्लास्ट के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. तो जम्मू और कश्मीर में पुलिस में डीजीपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप सुन रहे थे। और अभी एक उन्होंने बड़ी खबर ये, इस वक्त के विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है, इसका जिक्र उन्होंने किया। और 22 से ज़्यादा लोग जो घायल बताए गए थे, उसमें शायद जो
संख्या है घायलों की वो 27 बताई है उन्होंने। ये कहा कि जो कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। नौगाम पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के जो सारे एहतियात हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस बरत रही है। सभी जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति संवेदना डीजीपी ने व्यक्त की और ये उम्मीद जताई कि जल्दी ही इसके कारणों का पता लग जाएगा। नलिन प्रभात आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारी जानकारी देते हुए। और अभी जो महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है 2 दिनों से लगातार चल रही थी, लेकिन ये कल रात करीब 11:20 की घटना है जब नौगाम पुलिस स्टेशन में जिन सैंपल्स की जांच की जा रही थी वहीं धमाका हुआ और उसके बाद पुलिस अधिकारियों और जो स्थानीय तहसीलदार हैं उनकी मौजूदगी में ये धमाका हुआ था। और सूत्रों के मुताबिक इस घटना में एफएसएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित 20 से ज़्यादा लोग कर्मचारी घायल हुए थे। अब 27 ये संख्या बताई जा रही है। 7 की हालत गंभीर है जिनका इलाज पास के अस्पताल में कराया जा रहा है। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू घटना अस्पताल पहुंच करके वो घायलों से भी मिले। और इससे पहले अभी आप नलिन प्रभात जी जो कि डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी प्रेस वार्ता सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कारणों का पता लगाया जा रहा है और विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 27 लोग घायल हुए हैं। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले को लेकर के कि क्या वाकई ये आतंकवादियों से जुड़ी कोई साजिश तो नहीं थी, आतंकवाद से जुड़ी कोई साजिश तो नहीं थी जिसके तहत ये जो विस्फोट हुआ है उसके कारणों की जांच ज़रूर की जाएगी। लेकिन एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले में। नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ है कल देर रात, उसको लेकर के जो साजिश है उसको नकारा नहीं जा सकता। इस चीज़ को लेकर के भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई और अब जांच इस एंगल से भी की जाएगी कि क्या वाकई ये आतंकवादी गतिविधि की कोई आशंका या फिर कोई साजिश के तहत तो ऐसा नहीं किया गया जानबूझ करके, जो वाइट कॉलर टेररिज्म की संज्ञा इसे दी जा रही है। ये ऐसा जानबूझ करके तो नहीं किया गया कि जो सैंपल्स बरामद किए गए उनमें ही पहले से विस्फोट की कुछ विस्फोटक को लेकर के किसी तरह का कोई अंदेशा पहले से ही है। इस चीज़ को लेकर के जो जांच है वो लगातार जा रही है। नौगाम धमाके की जांच को तेज कर दिया गया है। आपको बताएं कि नौगाम पुलिस स्टेशन में कल रात 11 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में विस्फोट हुआ जब पुलिस सुरक्षाकर्मी और जो जांच अधिकारी थे उन सैंपल्स की जांच कर रहे थे जिनको हरियाणा से बरामद किया गया था। अब फॉरेंसिक टीम जांच में जुट चुकी है। तमाम अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे और दूसरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। झारखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड वासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, आज सभी को झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती के प्रतिभाशाली और कर्मठ लोगों ने राज्य का और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यहाँ के जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक कलाओं की देश विदेश में प्रतिष्ठा है। यहाँ के शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरी मंगल कामना है कि झारखंड प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे तथा राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्जवल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, एंड आई कोट, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी 150वीं जयंती पर शत शत नमन। जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्म लेकर किसी का भी धरती पर आना या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन महज 25 वर्ष के जीवन काल में सामान्य व्यक्ति से भगवान बनने तक की इस यात्रा तय कर चुके बिरसा मुंडा ने इतिहास रचा।
आदिवासी हितों के लिए समर्पित बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए आदिवासी समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर बिरसा मुंडा का नाम आता है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2021 में की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की इस नापाक हरकत ने आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया, जो सदियों से प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था शुरू की, जिससे परंपरागत आदिवासी खुंडकट्टी कृषि प्रणाली नष्ट हो गई। खुंडकट्टी प्रणाली में आदिवासी लोग भूमि के संयुक्त रूप से मालिक होते थे। अंग्रेजों ने जमींदारी के साथ साथ साहूकारी और ठेकेदारी प्रथा भी शुरू किया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि आदिवासियों का भरपूर शोषण होने लगा। अंग्रेजों ने जंगलों में घुसपैठ करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन और धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके साथ ही उन्होंने मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में प्रचलित कई अंधविश्वास रीति रिवाजों को खत्म करने की मुहिम भी छेड़ दी। अंग्रेजों के शोषण और धर्मांतरण की नीति के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उल गुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद करके रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। वे वहां नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 748 किलोमीटर नई सड़कों और सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने के लिए 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। और बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा है, नाई कोट, चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बिहार की जनता जनार्दन से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और यहाँ के मेरे परिवारजनों ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। पीएम ने कहा, बिहार ने एक बार फिर से बता दिया, फिर एक बार एनडीए सरकार। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों,
बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। आखिर महागठबंधन जैसा भारी भरकम नाम बिहार चुनाव में कमजोर कैसे पड़ा? क्या कुछ नहीं उसकी कमजोरियां? वोट चोरी का मुद्दा बैकफायर कैसे कर गया? क्या राहुल गांधी अति आत्मविश्वास का शिकार रहे? फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ? सीट बंटवारे में देरी हुई या फिर भरोसे की कमी? आपको बताएं कि किस तरह से ये जो महागठबंधन की जो कुछ कमजोरियां थी, अब जो पोस्ट पोल एनालिसिस है उसमें स्पष्ट तौर पर यह आया कि राहुल गांधी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए थे और फ्रेंडली फाइट जिसे कहा गया 12 सीटों पर जो तमाम गठबंधन के जो दल थे उन्होंने फ्रेंडली फाइट के नाम से जो चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ ही उसने नुकसान पहुंचाया। सीट बंटवारे में भी देरी हुई और भरोसे की कमी इसलिए दिखाई दी क्योंकि मुख्यमंत्री को नाम को लेकर के जो पशोपेश अंत तक जारी रही और विश्वास की कमी स्पष्ट तौर पर महागठबंधन में दिखाई दी। ज़मीनी हकीकत से नेता दूर दिखे और इस ख्यालों में रहे कि बड़ी आसान जीत की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं और एनडीए की तरफ विश्वसनीय चेहरा भी उनके पास नहीं था और इसी का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के लिए सराहना की है और नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति, महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं और एंटी इनकम्बेंसी को मात देने की उनकी क्षमता की सराहना की। जब मैं बिहार का हाल देखता हूं और मैं ये देखता हूं कि ये वो बिहार है जहां वोट चोरी के नाम पे जब यात्रा चली तो उस यात्रा में काफी संख्या में लोग जो हैं उस यात्रा के साथ जुड़े। उस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगा कि उन्हें ढेर सारी सीटें जो हैं उनमें कामयाबी मिलेगी। उसी यात्रा के बुनियाद पे शायद सीट शेयरिंग और ज्यादा मुश्किल हुआ। लेकिन जब हम नतीजे देखते हैं तो बजाय ये कि एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार जो है वो शिकार हो, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में तब्दील करके हुकूमत का फायदा लेके अब कहते हैं कि 10वीं बार जीता है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है और अच्छा होगा अगर
कुछ बाकी रियासतें भी सीखें कि आखिरकार उन्होंने क्या किया वोटरों के लिए, जो कि दूसरी जगहों में किया जा सकता है। एक चीज तो जरूर देखने को मिलती है कि नीतीश कुमार साहब ने जात और कास्ट को एक तरफ रख के जो महिलाओं के लिए किया, जो औरतों के लिए किया और जो खसूसी कुछ स्कीमें वहां पे महिलाओं के लिए बनी, उसका उनको भरपूर फायदा जरूर मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।